है MG Windsor, जिसके एक्स-शोरूम प्राइसेस 13.5 लाख रुपए से शुरू होते हैं और 15.5 लाख रुपए तक जाते हैं। और जब से इसने मार्केट में एंट्री मारी है, इसने तहलका मचा दिया है। जितनी भी इंडिया की बेस्ट सेलिंग ईवीज हैं, उन सबको बहुत अच्छी टक्कर दे रही है ये। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस गाड़ी में? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस गाड़ी को डिटेल में रिव्यू करते हैं, इसकी एक्सटीरियर्स को, इसकी इंटीरियर्स को, इसकी कंफर्ट को, परफॉर्मेंस, रेंज और फाइनली जानते हैं कि बैटरी एज अ सर्विस होती क्या है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो व्हाट कार इंडिया यूट्यूब चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं इसके एक्सटीरियर डिजाइन से, क्योंकि एक्सटीरियर डिजाइन कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। एंड इसकी जो ओवरऑल शेप है वो बिल्कुल एक MPV जैसी है, लेकिन इसमें आपको SUV वाले भी डिजाइन क्यूज मिल जाएंगे, जैसे कि ये ऑप्शनल पियानो ब्लैक बॉडी क्लैडिंग, बड़े से 18 इंच व्हील्स है, ग्राउंड क्लियरेंस 186 mm और इसमें आपको SUV जैसे ऑप्शनल रूफ रेल्स भी मिल जाएंगे। साथ ही इसका जो फ्रंट स्टाइलिंग है वो काफी यूनिक है। इसका बॉनेट शॉर्ट है, इसमें आपको बड़ी सी LED DRLs मिलेगी, एक इल्यूमिनेटेड लोगो मिलेगा। जब इस गाड़ी को रात में देखोगे तब आप इसकी ओर जरूर आकर्षित होगे। और तो और ये काफी एरोडायनेमिक भी है। 0.27 CD है इसका कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग और डायमेंशन वाइज भी ये काफी अच्छी है, मतलब कि ऑलमोस्ट क्रेटा जितनी ये लंबी है। और जो इसकी विड्थ है वो भी मिड साइज SUV से ज्यादा है, इनफैक्ट MG हेक्टर से भी ज्यादा है। और जो इसका व्हील बेस है 2700 mm का है, थैंक्स टू द स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म। आई थिंक इसकी जो रियर स्टाइलिंग है वो भी काफी क्लीन है, लेकिन ये गाड़ी पे आपको ढेर सारे एक्सेसरीज मिल जाएंगे, जैसे कि ये ब्लैक पैनलिंग आउट हियर, ये क्रोम डिटेलिंग, ये सभी आप एक एक्सेसरी के तौर पे खरीद सकते हो इस गाड़ी के साथ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये है कि आपको इवन इन द टॉप वेरिएंट रियर वाइपर और वॉशर नहीं मिलते। एंड in a car with a hatchback form, it's a small feature but definitely a very important feature. हाँ, I completely agree with him। जब मैं थोड़ा सा एक रफ पैच पे गया तो completely ये जो रियर विंडो है ये धूल से कवर हो गई थी और मुझे पीछे कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो विजिबिलिटी में एक प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ कमिंग टू द बूट, जो कि इसका एक काफी अच्छा हाईलाइट है, क्योंकि इस सेगमेंट में ये आपको ऑफर कर रही है 604 लीटर्स की बूट, लेकिन वो मिड वेरिएंट और बेस वेरिएंट के लिए। अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो, जो कि हमारे पास है इन द टेस्ट, तो आपको 579 लीटर्स की बूट मिलती है, क्योंकि नीचे आपका सबवूफर है। और एक और पार्टी ट्रिक दिखाता हूँ, जस्ट इन केस अगर आपको यहाँ पे लोड लिप ज्यादा लग रही है तो आप इसके बूट फ्लोर को एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपको एक फ्लैट लोडिंग एरिया मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, जो स्पेयर व्हील है ना, वो आपका एज एन ऑप्शनल एक्सेसरी आपको लेना पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पे उसके लिए प्रोविजन है, आप उसको रख सकते हो। यहाँ की पार्सल शेल्फ भी एक एक्सेसरी के तौर पे ही आपको मिलेगी। ओके, नाउ अब हम इंटीरियर में आ गए, तो इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं? इसके दरवाजे काफी वाइड खुलते हैं, द रूफ भी काफी टॉल बॉय सा है, जिसके कारण एंट्री और एग्जिट करने में काफी आसानी होगी। एंड सेकेंडली इसका जो लेआउट है इंटीरियर का वो भी एकदम मिनिमलिस्ट सा है, बॉर्न ईवी होने के कारण। एंड प्रैक्टिकल भी काफी है, स्टोरेज स्पेसेस बहुत अच्छे हैं इसमें। अगर आप कोई रोड साइड प्लेस पे आप कुछ खाने के लिए निकल गए तो यहाँ पे आप प्लेट रख आराम से रखें। हाँ, जो कप होल्डर भी यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जैक्टली। तो चाय, मैगी, पहाड़ों पे इट्स इजी गिवन दैट कि आप वहाँ पहुँच पाओ। तो पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे वो तो हम आगे डिस्कस करते हैं। बट द थिंग इज कि जो इसकी फिट एंड फिनिश की क्वालिटी है, डिसेंट कह सकते हैं कि लगी। इट्स डेफिनेटली क्वाइट डिसेंट एंड इवन दिस टेक्सचर, ये ऑब्वियसली प्लास्टिक है, थोड़ा वुड का इफेक्ट देने की ट्राई की है MG वालों ने, लेकिन ये भी काफी अच्छे से काम करता है यहाँ। एंड कलर कॉन्ट्रास्ट जो इन्होंने क्रिएट करा है, ये ब्रॉन्ज या शैंपेन या जो भी कलर इसको आप बोल लीजिए, वो भी काफी अच्छा है। तो जो लोग टेक के दीवाने हैं, जिनको टेक ज्यादा पसंद है, वो इस बड़े से टच स्क्रीन के साथ काफी खुश हो जाएंगे। काफी मिनिमल लुक है, बटन्स ना के बराबर है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स दिए गए हैं फॉर योर एयर कंडीशनिंग, जो कि एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। थम्स अप फॉर दैट। आई थिंक इसकी जो सीट है वो कोई इटालियन सोफे के डिजाइन से इसकी इंस्पिरेशन की गई है। एंड ऑनेस्टली ये जितनी कंफर्टेबल बाहर से लगती है, आई डोंट थिंक उतनी कंफर्टेबल है। हैविंग सेड दैट, इट इज नाइस, इट्स अ नाइस प्लेस टू बी, लेकिन इसकी कुशनिंग थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। बेसिकली अगर ये और थोड़ी गद्देदार टाइप हो जाती तो ये काफी और बेटर हो जाती। एग्जैक्टली। बट जो इसकी वेंटिलेशन है वो काफी अच्छा काम करती है। मैंने जब फर्स्ट ड्राइव की थी तब भी मुझे अच्छी लगी थी, और वो काफी वार्म डे था। राइट। और अभी भी जब हम इतने टाइम से इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट्स क्वाइट नाइस। एंड द ड्राइविंग पोजीशन इज आल्सो क्वाइट नाइस। इनफैक्ट
इसकी जो ग्लास एरिया है वो बहुत ही अच्छी है। ये जो विंडो लाइन है वो लो है। इसमें यहाँ पे आपको बड़े से क्वार्टर ग्लासेस मिल रहे हैं, सो ब्लाइंड स्पॉट्स इस गाड़ी में आपको इतने सारे नहीं मिल रहे हैं। एंड प्लस इसकी जो ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। सेकंड रो सीट के कैसे इंप्रेशंस हैं? सो फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस कि ये बॉर्न ईवी होने के कारण आपको यहाँ पे एक कम्प्लीटली फ्लैट फ्लोर मिलता है। इन टर्म्स ऑफ नी रूम, इन टर्म्स ऑफ हेडरूम भी यहाँ पे आपको ढेर सारा स्पेस मिलता है। एंड आई थिंक अदर ईवीज के कंपैरिजन में यहाँ पे आप इतना नीज अप नहीं बैठ रहे हैं। आई विश कि यहाँ पे थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट और बेटर होता, बट उस चीज का भी उन्होंने सॉल्यूशन दिया एमजी वालों ने। सो ये जो सीट्स हैं अप टू 135 डिग्रीज, या कह लीजिए दूसरी भाषा में 45 डिग्रीज तक इसको रिक्लाइन कर सकते हो और आराम से यहाँ लाउंज कर सकते हो, और रात को या दिन में या जैसा भी आपका मूड हो अपनी इन्फिनिटी ग्लास रूफ से मस्त व्यू या आनंद लेते हुए ट्रैवल कर सकते हो, विच इज क्वाइट गुड। मतलब अगर कोई इस कार में शॉफर ड्रिवन होना चाहता है वो काफी कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पे काम वगैरह करने के लिए भी मतलब इनफ स्पेस। अगर यहाँ पे आपको एक थर्ड पैसेंजर को भी अकोमोडेट करना है तो ये गाड़ी काफ़ी वाइड है, कैबिन काफ़ी वाइड है, सो अ थर्ड पैसेंजर कैन ऑल्सो सिट हियर क्वाइट कंफर्टेबली। एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे मिसिंग लगी वो ये है कि यहाँ पे आपको सन शेड्स नहीं मिलते विंडो पे, और क्योंकि इस गाड़ी की जो ग्लास एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है ऊपर भी साइड पे भी, तो आई थिंक यहाँ पे सन शेड एक बेटर आपका एक्सपीरियंस कर देता। अदरवाइज ठंडा रखने के लिए आपको यहाँ पे एयर वेंट है, वो सिंगल है विच इवन आई डोंट नो कि कैसे काम करेगा, बट हाउएवर आपके सुख सुविधाओं के लिए यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ। अब हमने स्पेस की बात भी कर ली, कंफर्ट की बात भी कर ली, सेकंड रो फर्स्ट रो की बात भी कर ली, लेकिन हर चीज परफेक्ट तो होती नहीं है। जैसे इसमें भी काफी सारी कमियां कह सकते हो, एंड अगर हम गिनवाना शुरू करें तो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रीन इटसेल्फ। इसके सभी फंक्शन जो आपको नॉर्मली आपके स्टॉक्स में मिलते हैं या फिर फिजिकल बटन्स में मिलते हैं, हेडलाइट फंक्शनिंग, हेडलाइट लेवलिंग, आउटसाइड मिरर की फोल्डिंग, वो सभी इस टच स्क्रीन के अंदर मिल जाते हैं इस गाड़ी में। एंड इसकी जो यूजेबिलिटी है वो एज यू नो इट कि थोड़ा सा लैग है इसमें, कभी कभार वो इरिटेटिंग भी होता है। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब आप इसको स्टार्ट करते हो मॉर्निंग में ये आराम से उठता है, इट्स नॉट लाइक कि एकदम से ये ऑन हो गया, सब कुछ आराम से अपना टाइम लेता है। उतने टाइम में आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा या 360 डिग्री कैमरा भी ऑन नहीं होता है एग्जैक्टली ऑनेस्टली। लेकिन ये सब ऐसी कोई इशू नहीं है जो कि मतलब हार्ड इश्यूज है, ये आराम से फिक्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड एक सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा आई थिंक यू कैन make this touchscreen a lot faster and a lot easier to operate. But I think initially ये थोड़ा सा irritate करेगी। And also the fact कि इसके जो buttons है steering पे वो dual use के हैं। जैसे कि ये left वाला button आपके mirror controls को control करता है, या फिर air conditioning को आप इससे control कर सकते हो। air conditioning को, but honestly I think ये थोड़ा सा irritating है, थोड़ा fiddly to use है। और एक छोटा सा normal गाड़ियों की तरह एक adjuster मिल जाता है door पे, I think that would have been a much more sorted place। कल when I was driving, मैं रात को कहीं जा रहा था, तो ऐसे सिनेरियोज हुए कि मेरे को कहीं पे खड़े होके किसी को कॉल करनी है या समथिंग लाइक दैट। अब मैं काफी देर तक वहाँ खड़ा था एंड एट दैट मोमेंट आई वांट कि मैं लाइट्स को ऑफ कर दूं। अगर वो नॉर्मल कंट्रोल्स होते तो मैं स्टॉक को घुमाता, लाइट ऑफ हो जाती। अभी इसमें मैं बार बार भूल जा रहा था और सारे आने जाने वाले लोग मेरे को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे खड़े होकर, और हेडलैम्प्स इसने ऑन कर रखी है, जो आने वाले लोगों के लिए भी थोड़ा सा इरिटेटिंग था। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो लोग इस चीज से थोड़ा सा कतराएंगे। करेक्ट, ये थोड़ा सा ऐसा ओवरवेलमिंग लगता है, इतने सारे फंक्शंस और इतनी सारी चीजें भरी हुई है, तो लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और कुछ लोग इसके आधे से ज्यादा फीचर शायद यूज ना करें, क्योंकि सिंपल थिंग्स लाइक इसकी जो वेंटिलेटेड सीट्स है वो भी इसके मेन्यूज में है। टू एक्टिवेट सच सिंपल फंक्शन यू हैव टू प्रेस द थिंग 2 या 3 टाइम्स, व्हिच कैन गेट अ बिट अनोइंग। Then coming to the second part, इतने बड़े स्क्रीन के बाजू में इतना छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा ऑड लगता है। इसकी जो मेन चीजें हैं लाइक यू मेंशन्ड वो सभी एक साइड पे हैं, और उसके फॉन्ट सब छोटे से चीजें एक साइड पे क्रैम्प्ड हो गई है, तो इसमें काफी वेस्टेड स्पेस है, उसका भी एग्जीक्यूशन थोड़ा सा बेटर हो सकता था। आई टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसमें एक अच्छा साउंड सिस्टम है, मतलब 9 स्पीकर्स, सबवूफर वगैरह, इन्फिनिटी साउंड सिस्टम काफी अच्छा है, जो कि अंदर सुनने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है, आप क्या सुन रहे हो ना वो बाहर वालों को सबको पता चलता है, राइट। इवन अगर आप कॉल भी कर रहे हो
वो सब कुछ पता चल जाएगा। In fact, you can hear a lot of the road and the tire and the suspension noise inside the cabin clearly सुनाई देगी right from the time you get out of the showroom. And that's where MG ने थोड़ा सा cost cutting किया है sound insulation में. एंड आई थिंक वो एक चीज़ थोड़ी सी बेटर हो सकती थी. एंड स्पीकिंग ऑफ द स्पीकर्स, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो ये स्पीकर ग्रिल पैनल है, हाँ, ये फेक है. दिस इज जस्ट Seriously? फॉर डिजाइन. गाड़ी का जो स्पीकर्स है वो नीचे है. सो ये चारों डोर्स पे सिर्फ डमी है. यस. ओके. लेकिन आप कुछ भी बोलो, आप जब इस गाड़ी की फीचर लिस्ट देखोगे, वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ा सा टच स्क्रीन, एक बड़ा सा पैनोरामिक ग्लास रूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एंड व्हेन यू फैक्टर इन द प्राइस ऑफ द कार 15.5 लाख, एंड देन यू सी द साइज ऑफ द कार, प्योरली वैल्यू फॉर मनी के तरीके बात करें, MG विंसर बहुत ही कंपेटिटिव पैकेज है. एंड तब आप इसकी ये छोटी छोटी खामियां इग्नोर भी कर लोगे. Now let's talk about performance, let's talk about range, and let's talk about things that matter the most. तो 136 हॉर्स पावर, 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क फ्रंट एक्सेल पे माउंटेड मोटर से, और जो इसमें बैटरी पैक है वो है 38 किलोवाट आवर्स का प्रिज्मेटिक सेल LFP बैटरी. So before getting to the 0 to 100 figures, सबसे पहले बता दूं कि जो इसकी एक्सेलरेशन है वो बहुत ही लिनियर है, बहुत ही ग्रेजुअल है. काफी EVs में हमने एक्सपीरियंस किया है कि जो एक्सेलरेशन है वो काफी सडन है. That is not the case with this, which is good for a smoother drive. इस गाड़ी में आपको 4 ड्राइव मोड्स आ जाते हैं, इको प्लस, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट. जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है पाथ थ्रॉटल पे, वो चारों में काफ़ी डिफरेंट है. ऑब्वियसली इको प्लस और इको में आपको एक डल रिस्पॉन्स मिलेगा, वेराज स्पोर्ट में आपको एक मोर एनर्जेटिक रिस्पॉन्स मिलेगा. इको प्लस जो है उसमें आपकी जो टॉप स्पीड है वो लिमिटेड है 80 किलोमीटर्स पर आवर, वेराज इन अदर मोड्स इट इज़ 153 किलोमीटर्स पर आवर. एंड इसकी जो 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर की एक्सीलरेशन वो है 9.8 सेकेंड्स. एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि विद इन इको, नॉर्मल एंड स्पॉट अगर आप फुल थ्रॉटल पे गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तो इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही सिमिलर है इन ऑल द 3 मोड्स. ये काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने बताया, और मुझे भी ऐसा फील होता है कि ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल है. तो अगर कोई बंदा आइस से EV में शिफ्ट करेगा, उसको ये काफ़ी इजी टू ड्राइव रहेगी. ऐसा नहीं लगेगा कि अरे अचानक से ये क्या हो रहा है मेरे साथ. द रीजन सेटिंग, इसमें 3 रीजन लेवल्स है. एक है लाइट, एक है नॉर्मल और एक है हैवी. सो इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो है हैवी. एंड इवन इन द हैवी सेटिंग ये गाड़ी काफी ग्रेजुअली, स्ट्रांगली लेकिन ग्रेजुअली डिसेलरेट करती है, लेकिन अप टू द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर. उसके बाद ये फ्रीली रोल करती है, तो यू हैव टू प्रेस द ब्रेक. सो इट्स नॉट अ कंप्लीटली अ वन पेडल यूनिट, बट आपको ब्रेक दबाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है इफ यू डोंट वांट टू कम टू अ कंप्लीट हॉल्ट. आपका इसकी ड्राइव के बारे में, इसकी राइड क्वालिटी और डायनेमिक्स के बारे में क्या थॉट है? मुझे इसकी राइड थोड़ी सी स्टिफ लगी, और इसका जो सस्पेंशन है वो एटलीस्ट अपने लेस देन परफेक्ट रोड्स पे थोड़ा सा क्रैशी फील होता है. और इसका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा खराब होता है, स्पेशली बिकॉज इसकी जो कैबिन में इंसुलेशन है वो इट्स नॉट दैट गुड, जिसके कारण आपको सस्पेंशन की आवाज़, रोड की आवाज़ गाड़ी में बहुत ज़्यादा आती है. तो भले ही सस्पेंशन रोड का जो इम्पैक्ट है वो अच्छे से अब्जॉर्ब करता है, लेकिन आपको जो नॉइज़ कैबिन में सुनाई देता है वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा किरकिरा करता है. इफ यू आर ड्राइविंग एट हाई स्पीड्स हाउएवर द राइड इज क्वाइट नाइस. ये गाड़ी काफी सेटल्ड है, एंड इसका जो स्टीयरिंग भी है वो काफी प्रेडिक्टेबल है, लाइट है, सो इट्स इजी टू मैन्यूवर. जब हमने इसका फर्स्ट ड्राइव किया था तो मैंने इसका एक छोटा मोटा रेंज टेस्ट किया था, लेकिन मैं उससे इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था. तो आपने इसका दोबारा से रेंज टेस्ट किया है, तो इसने क्या फिगर्स दिए? इन द सिटी हमने इस गाड़ी को इको प्लस मोड में ही चलाया, एंड इको प्लस में हमको इसका जो एफिशिएंसी फिगर है वो मिला 8.6 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर. अब हाईवे पे हमने इस गाड़ी को इको मोड में चलाया, क्योंकि ऑब्वियसली इको प्लस में इसका जो टॉप स्पीड है वो लिमिटेड है 80 किलोमीटर. सो हाईवे पे हमको इसका एफिशिएंसी मिला 7.6. नाउ कंबाइंड इसकी जो एवरेज एफिशिएंसी मिली है हमको वो है 8.1, जिसका मतलब है इसकी रेंज आपको मिल सकती है लगभग 308 किलोमीटर्स ऑन अ फुल चार्ज. I mean that's quite decent. कंपनी का क्लेम 332 किलोमीटर्स का है फॉर अ सिंगल चार्ज. लेकिन एक चीज बता दूं आपको यहाँ पे कि जब हमने इस गाड़ी को नॉर्मल मोड में चलाया, यू नो, ऑन अ मिक्स साइकिल, सिटी, हाईवे एंड अदर थिंग्स, इट गेव एन एफिशिएंसी ऑफ जस्ट अबाउट 6 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर. जिसका ये मतलब है कि अगर आप इस गाड़ी को नॉर्मली चला रहे हो विदाउट पुटिंग इट इनटू इको और इको प्लस, यू कैन एक्सपेक्ट अ रेंज ऑफ अबाउट 240 to 250 किलोमीटर्स
in the real world. जिसका मतलब अगर बाई चांस आपको कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो आप इजीली कर सकते हो इसके साथ। एंड लॉन्ग ड्राइव्स की बात कर ही ली है, सो लेट मी ऑल्सो टेल यू कि हमने इस गाड़ी को फास्ट चार्ज भी किया एक 30 किलोवाट के चार्जर पर, हाँ। और इस गाड़ी ने 35 से लेके 85% चार्ज कंप्लीट किया सिर्फ 43 मिनट्स में, और 85 से 100% इस गाड़ी को लगभग और 20 मिनट्स लगा, क्योंकि ऑब्वियसली 85 के बाद इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो स्लो हो जाता है। और जब हमने इस गाड़ी को AC फास्ट चार्जर पे लगाया 25% से लेके 80% केवल 3.5 आवर्स ऑन 11 किलोवाट AC फास्ट चार्जर, सो व्हिच इज आल्सो क्वाइट एक्सेप्टेबल। आप गाड़ी को ऑफिस लेके जा सकते हो एंड बाय द टाइम यू आर डन विद योर वर्क, योर मीटिंग, दिस कार कैन बी फुली चार्ज्ड। फिर घर पे जाके आप आराम से चार्ज कर सकते हो। अब अगर आप इस बात पे क्यूरियस हो कि आपका इस गाड़ी को लेकर के रनिंग कॉस्ट क्या आएगा, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने टेबल्स यहाँ पे लगा दी है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, जो इसका बैटरी पैक है उस पे MG आपको लाइफ टाइम वारंटी दे रही है, लेकिन इस पे एक एस्ट्रिक है, वो लाइफ टाइम आपका लाइफ टाइम नहीं है, इंसान का लाइफ टाइम नहीं है, वो लाइफ टाइम एक्चुअली कार का लाइफ टाइम है, जो कि कंसिडर किया जाता है अप टू 15 ईयर्स। मतलब डेट ऑफ सेल से, जिस दिन आप शोरूम से इस गाड़ी को लेके निकलोगे, तब से लेकर के 15 ईयर्स तक इस गाड़ी की बैटरी के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर आप इस गाड़ी को बेचते हो तो जो सेकंड ओनर होंगे उनको 8 ईयर्स की वारंटी मिलेगी। 8 years or 1,60,000 kilometers from the date of delivery of the first ओनर को जो मिला था। हाँ। तो ये छोटे मोटे टर्म एंड कंडीशन है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। And there's another interesting offer which is the buyback offer. 3 years या फिर 45,000 kilometers के पीरियड में अगर आप इस गाड़ी को वापस बेचने जाओगे, तब MG आपको इस गाड़ी की एक शोरूम वैल्यू पे लगभग 60% तक का रेसिडुअल वैल्यू दे सकती है, ऑब्वियसली विथ सेवरल टर्म्स एंड कंडीशंस। एक और स्कीम है जो MG ने लॉन्च की है इस गाड़ी के साथ, जो है बैटरी एज अ सर्विस। नाउ लकी यू हैव स्टडीड दिस स्कीम क्वाइट एक्सटेंसिवली। सिंपल वर्ड्स में क्या है ये बैस का फंडा, और क्या यूजर्स को बैस लेनी चाहिए या फिर उनको एक फुल प्राइस पे गाड़ी ले लेनी चाहिए? MG ने ये ट्राई किया है कि हम किसी तरह एक EV जो कि टिपिकली महंगी होती है उसको आइस काउंटर पार्ट के इक्वली ले आए प्राइस में, तो इसलिए वो बैटरी आपको अलग से एज अ सर्विस बेच रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि 4 फाइनेंसर्स हैं, वो आपकी बैटरी को फाइनेंस करेंगे, और ये जो फाइनेंस है ये आपका चलेगा 8 साल तक, जब तक कि बैटरी की जो पूरी की पूरी 3.5 लाख रुपए की प्राइस है वो रिकवर नहीं हो जाती। अब इसकी मैंने कुछ कैलकुलेशंस रन की 5 साल के हिसाब से, और इसको मैंने आइस से भी कंपेयर किया। उस पूरी कैलकुलेशन की मोटी मोटी समरी ये है कि अगर आप मंथली 2000 किलोमीटर्स या उससे कम ड्राइव करते हैं तो आपके लिए बैस या बास या बैटरी एज अ सर्विस मेक सेंस, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे होगे। लेकिन अगर आपका रन उससे ज़्यादा है, लेट्स से 3000 किलोमीटर्स 4000 किलोमीटर्स, तो आपको गाड़ी विद बैटरी ले लेनी चाहिए। तो वैल्यू वाइज चाहे आप बैटरी के साथ लो या फिर बैटरी एज अ सर्विस लो, मेक सेंस बनाती है। बेसिकली आपकी रन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ज़्यादा सूट करेगा। सो फाइनली इस वीडियो को हम समराइज कर लेते हैं। सो द एक्सटीरियर्स ऑफ दिस कार आर रियली क्वाइट यूनिक। आप इसको रास्ते पे जब देखोगे, इट लुक्स लाइक नथिंग एल्स ऑन द रोड। द इंटीरियर्स आर क्वाइट स्पेशियस, वेरी प्रैक्टिकल इस गाड़ी में, एंड इवन द सीट्स, ओके ये जो सोफा के तरीके जो मार्केट की है वो शायद उतनी ज्यादा कंफर्टेबल ना हो, लेकिन इसकी जो बैक सीट का जो रिक्लाइन एंगल है वो बहुत ही अच्छा है, एंड दैट कैन बी अ ह्यूज ड्रॉ फॉर समवन हु इज शोफर ड्रिवन। बूट भी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, परफॉर्मेंस इज स्ट्रॉन्ग, इट इज स्मूथ। इसकी जो रेंज है 300+ किलोमीटर्स ऑन अ फुल चार्ज is excellent, at least for a car in this price, 13.5 to 15.5 lakh rupees. And finally, इसकी जो feature list है उसका भी कोई जवाब नहीं। And compared to cars like a Nexon or a Curve EV, it is far better value for money. Yes. बट अगर हम Nexon EV45 से इसको कंपेयर करें तो वो आपको थोड़ी बेटर रेंज दे सकती है, मतलब अप टू 350 किलोमीटर्स आप उससे रेंज ले सकते हो, इवन दो इट्स अ गुड कार। पर यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो इसका मिनिमलिज्म है और जो इसमें इतना टैक्स सेवी इसको बनाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि MG सर्विस सेंटर लेवल पे जो कस्टमर्स हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनको अच्छे से डेमो दे, ताकि उनको समझ आए कि इस गाड़ी में क्या चीज़ कैसे मैनेज करनी है, कैसे ऑपरेट करनी है। भले ही आपको एक छोटी बैटरी मिलती हो, लेकिन यू आर नॉट रियली कॉम्प्रोमाइजिंग एज सच on range, and for the sheer value for money that you are getting with the MG Vincer EV, I think it is definitely a car that you should consider if you're looking for an electric vehicle as of today. Even I agree with that.